आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला यूनिट शुरू करेंगे। 11th केमिस्ट्री हम लोग को जो एनसीईआरटी का एनसीईआरटी अब देखो यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं। बहुत ध्यान से, एक भी क्लास आप लोग नहीं छोड़ोगे, पूरा कमांड हो जाएगा। आईआईटी से एम्स तक का क्वेश्चन, इंटर तक का सब बन जाएगा। बातचीत नहीं, बातचीत कोई नहीं करे, बोर्ड पर कंसंट्रेशन रहा करें। एनसीईआरटी का यूनिट 1 शुरू कर रहे हैं। यूनिट 1 पहला चैप्टर, यूनिट 1 चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम, बातचीत कोई नहीं करे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट, बातचीत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सब। अब आज जो भी कर रहे हैं ना, बंद करो लिखना, सब कुछ बंद करो। हम लोग को चैप्टर एनसीईआरटी का यूनिट 1, तुम लोग आगे कहाँ बैठती हो, पीछे बैठो ना। एनसीईआरटी का यूनिट 1 और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये पढ़ाना है। क्या पहला चैप्टर, एक बात समझ लो, पूरा ध्यान। जैसे किसी बच्चे को एबीसीडी का पूरा नॉलेज ना हो, 10 वो लेटर उसको का कंसेप्ट, पूरा किताब नहीं पढ़ता है 9th 10th 11th। लेकिन जब 26 लेटर आदमी सीख जाता है, उससे पूरा दुनिया का कोई बुक नहीं पढ़ सकता, किसी क्लास का बुक। उसी प्रकार केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए 4 चैप्टर बहुत जरूरी है, 4 चैप्टर। और एनसीईआरटी का सब चैप्टर बहुत अच्छा सजा हुआ, उस पर रिसर्च करके सजाया गया। 10-10 वैज्ञानिक का टीम बनके पहला चैप्टर कौन होना चाहिए, दूसरा चैप्टर कौन होना चाहिए, समझो ना। क्रम का भी बड़ी महत्व है। सब्जी बनाते हो, अब पहले पानी में उसको सिधा दो, नमक भी डाल दो, लास्ट में थोड़ा तेल भी डाल दो, तो उससे फर्क। अब देखो वो ध्यान दो, यदि हम सब्जी बनाते हैं, पहले तेल पानी में उसको ये कर दे, सीधे कर दे, नमक भी डाल दे, अब बाद में पानी में भूज के अब बाद में तेल डाल दें। क्रम का बड़ी अंतर है। सब्जी को पहले भूजते हैं, नहीं तेल में भूजते हैं, फिर पानी मसाला डालते हैं। लेकिन क्रम में उल्टा हो जाए तो सब चौपट। यदि क्रम का, उसी प्रकार केमिस्ट्री में बाबू सुनो, तो जो एनसीईआरटी का चैप्टर है बहुत क्रम से सजा। पहला यूनिट पहले ही पढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद ही दूसरा यूनिट पढ़ाना। जैसे बच्चे को एबीसीडी ना आए तो किताब पढ़ना बेकार हो, नहीं पढ़ पाएगा किताब। उसी प्रकार केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी का जो क्रम है, यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसे नहीं लिख दिया है। 50-50 वैज्ञानिक टाइप के माने विद्वान केमिस्ट्री का, और वो उनका रिसर्च है कि पहला चैप्टर यही पढ़ना चाहिए। कौन सी? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा यूनिट पढ़ोगे तुम, सेकेंड यूनिट हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और तीसरा यूनिट पढ़ोगे तुम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और चौथा चैप्टर पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग। और उसके बाद सारा चैप्टर आ जाता है। उसके बाद कोई क्रम का जरूरत नहीं है, कहीं से कोई चैप्टर पढ़ोगे सब सही रहेगा। 4 चैप्टर का क्रम एकदम मेंटेन होना। इसी 4 पिलर पर केमिस्ट्री खराब है। पहला 4 चैप्टर जब हो जाता है तो टीचर कोई चैप्टर शुरू करे, अनुभव जब तुम भी पढ़ाओगे या फिर पढ़ के देखोगे, जब आईआईटी में होगा तब तुमको ये पता चलेगा कि 4 चैप्टर केमिस्ट्री का बच्चों को क्रम में ही पढ़ाना पड़ेगा। पहला चैप्टर क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर ये आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1। यूनिट 2 में है, पता है, ये समझ लो। ये 4 चैप्टर बिना क्रम नहीं पढ़ाया जा सकता। उसके बाद ये 4 चैप्टर होने के बाद तुम्हारा एबीसीडी क्लियर है, पूरा केमिस्ट्री क्लियर हो जाए। 4 चैप्टर का नॉलेज बच्चों को बहुत अच्छा। तो दूसरा चैप्टर यूनिट 2 में क्या पढ़ेंगे पता है आपको? क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एनसीईआरटी लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, है ना? तो हम लोग उसी को फॉलो करें तो क्या होगा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये 4 चैप्टर बहुत क्रम है। वैसे तो हम सब चैप्टर एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, तो जो क्रम रहेगा वही क्रम को पालन करेंगे। काहे कि एनसीईआरटी में जो क्रम बना हुआ है बहुत सोच समझ के बना है। लेकिन एक बात समझ लो, ये दूसरा चैप्टर है। तीसरा यूनिट क्या है बाबू? यूनिट 3 पता है क्या है? पीरियोडिक
periodic table and periodic properties. PT and periodic properties. Periodic properties. और यूनिट 4 क्या पढ़ना है? यूनिट 4, ये 4 में कोई क्रम टूटा केमिस्ट्री टूट जाए। एकदम सुनो, जिसको एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं आता है और पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं आता, वो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी नहीं। ये दोनों चैप्टर आज की बेसिक कंसेप्ट है ना, सब जगह काम है। पूरा केमिस्ट्री में 11 12 सब जगह काम, बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिक प्रॉपर्टी नहीं आ रहा है तो केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझेगा, और केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझेगा तो पूरा केमिस्ट्री ही केमिकल बॉन्डिंग। जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा ना, एक ही चैप्टर केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, और इस दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद ही केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ाया जा सकता। पूरा केमिस्ट्री ही केमिकल बॉन्डिंग, पूरा केमिस्ट्री अपने आप में केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग समझ गए, पूरा केमिस्ट्री समझ गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है बाबू? ब्रेकिंग एंड मेकिंग। बॉन्ड क्या है? और केमिस्ट्री में क्या होता है? द ब्रेक, केमिकल रिएक्शन क्या है? द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड बनता है। केमिकल बॉन्डिंग में तुम समझोगे सिग्मा बॉन्ड मजबूत होगा, पाई बॉन्ड कमजोर होगा। पहले पाई बॉन्ड टूटेगा रिएक्शन में, तब कौन बॉन्ड टूटेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो सब पूरा केमिकल बॉन्डिंग में तुमको आ जाएगा ना, पूरा केमिस्ट्री क्लियर, पूरा केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा एक चैप्टर से केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से। और केमिकल बॉन्डिंग तब क्लियर होगा जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लियर हो, और क्या क्लियर हो? पीरियोडिक टेबल क्लियर, पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्लियर। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम लोग पढ़ेंगे आयोडाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब जब पढ़ लोगे ना पूरा, ये दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद ही केमिकल बॉन्डिंग। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप में केमिस्ट्री है। तो दुनिया में कोई चीज नहीं है जहाँ केमिकल बॉन्डिंग नहीं, कोई चीज नहीं है। जो चीज देखो सब जगह केमिकल बॉन्डिंग। पूरा केमिकल बॉन्डिंग के बिना एटम बॉन्ड बना के मॉलिक्यूल बनाया। और केमिस्ट्री में हम मॉलिक्यूल का ही स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूल्स को ही स्टडी करते हैं, उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन। दुनिया में जितना पदार्थ है, मैटर है, सब में केमिकल बॉन्डिंग। लोहा में भी केमिकल बॉन्डिंग। लोहा एलिमेंट है, उसमें मेटालिक बॉन्ड होता है। मेटल में कौन बॉन्ड होता है? मेटल का एटम में दूसरे एटम से मेटालिक बॉन्ड से बना होता है। तो समझ गए बात? समझो, एक एलिमेंट है लोहा, एक एटम, उसका दूसरा एटम एक दूसरे से जुड़ा हुआ मेटालिक बॉन्ड। अब तुम पढ़े हो 9th 10th में आयनिक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा। NaCl, Na देखो, Na एक इलेक्ट्रॉन देगा 281 और Cl क्या होगा? 287, और एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, क्या बन जाएगा बोलो? Na Cl माइनस। आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन का शेयर 9th में तुम पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन तुम 9th 10th में मेटालिक बॉन्ड नहीं पढ़ा। लोहा का एटम लोहा के एटम से कैसे बना, वो भी पढ़ाएंगे केमिकल बॉन्ड। मोटा मेटालिक बॉन्ड, कौन बॉन्ड कहते हैं इसको? मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। तो दुनिया में कोई चीज नहीं है जहाँ केमिकल बॉन्ड नहीं। कुछ भी जो मैटर देख रहा हो ना, सब जगह केमिकल बॉन्ड। ईंट, पत्थर, दीवार, जो भी चीज देख रहा हो, आदमी, जानवर, पेड़ पौधा, सब जगह केमिकल बॉन्ड। पूरा केमिस्ट्री ही केमिकल बॉन्ड। जब ये चैप्टर लोग पढ़ लेता है, चौथा यूनिट क्या? चौथा यूनिट का क्या नाम है बोलो बाबू? क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। एनसीईआरटी लिखा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल bonding and molecular structure। देखो हम बता दे रहे हैं आपको, ये 4 चैप्टर का क्रम नहीं टूटेगा, क्रम नहीं टूटेगा। बेसिक कंसेप्ट के बिना पूरा केमिस्ट्री बर्बाद हो जाएगा, और इस सब जगह यूज होगा। और देखो, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाने के लिए 2 चैप्टर पढ़ाना बहुत जरूरी है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये दोनों पढ़ लेगा, वही समझेगा कौन बॉन्डिंग, एटम। अब तो एक्चुअली हम लोग आज तो हम लोग को यूनिट 1 शुरू करना है। बेसिक बात समझ गए? इस 4 चैप्टर का यदि सुनो, केमिस्ट्री इसी 4 पिलर पर खड़ा है। इस 4 पिलर में कोई पिलर कमजोर हो गया तो तुम्हारा केमिस्ट्री मजबूत नहीं। समझ गए? चारों में प्रयास करना, बीमार पड़े तो टैबलेट खा कर, दवा खा के भी क्लास में बैठे।
सुन लोगे ना कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, सब पूरा IIT एम्स सब का क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ देखो 4 चैप्टर केमिस्ट्री के लिए, 4 चैप्टर जिसको ना आया उसका केमिस्ट्री ठीक नहीं होगा। कौन कौन चैप्टर है बोलता? पहला चैप्टर क्या है? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर का क्या नाम है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। किसी बुक में NCERT लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कोई बुक लिखता है एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं। तो तीसरा चैप्टर का नाम क्या है बोलो तो? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ये तीसरा चैप्टर। ये दोनों पढ़ने के बाद ही केमिकल बॉन्डिंग समझ में आता है। समझ गया? तो केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग हो गया पूरा केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग ही पूरा केमिस्ट्री। जिस दिन केमिकल बॉन्डिंग खत्म है होगा तब बताएंगे। दुनिया में कोई ऐसा चीज मैटर नहीं है जहाँ केमिकल बॉन्डिंग है। तुम कहोगे लोहा में कहाँ बॉन्डिंग है? लोहा का एटम, लोहा का एटम भी लोहा के एटम से जुड़ा हुआ है, उस बॉन्ड को मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। वो IIT के बच्चों को समझ, 11th 12th के बच्चों को नहीं समझ। मेटका जो IIT का बच्चा तैयारी करता है सब पकड़ता है कि Na और Cl तो इसलिए पकड़ा, Na पर प्लस Cl पर माइनस। समझ आया? NaCl इसलिए पकड़ा कि Na पर क्या था? प्लस, Cl पर माइनस, पकड़ लिया प्लस माइनस, NaCl बन गया। लेकिन सोडियम को क्यों पकड़ता है? सोडियम प्लस पढ़ाएंगे मेटालिक बॉन्ड में, प्लस प्लस में अट्रैक्टिव, सब तो सोडियम का एटम है, तब कैसे आकर्षण आता है, तब बॉन्डिंग कैसे होता है। यहाँ इसमें सोडियम के एटम के बीच एक बॉन्ड बनता है, बताएंगे। वो IIT के लेवल, एम्स लेवल के बच्चों का है, कल से इंटर पास कर जाता है, छोटका मेडिकल इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर जाता है, वो भी नहीं समझता कि मेटालिक बॉन्ड कैसे। मेडिकल में हो गया लेकिन मेटालिक बॉन्ड नहीं समझता। तो IIT एडवांस पढ़ता है, उसको समझना है कि मेटल का एटम सोडियम का एटम से कैसे पकड़ा। सोडियम क्लोरीन तो सही है, Na पर प्लस, Cl पर क्या माइनस। अब तुम सोचना घर पर, ये एटम सोडियम का एटम से पकड़ कैसे एक दूसरे को, दोनों पर तो प्लस चार्ज है नहीं, तो ये दोनों कैसे पकड़ता है? इसको कौन बॉन्ड कहते हैं? तो मेटल के एटम में जो बॉन्ड बनता है उसको कौन बॉन्ड कहते हैं बाबू? मेटालिक बॉन्ड। IIT एडवांस लेवल में पढ़ाना है मेटालिक बॉन्ड, और 11th 12th को नहीं भी पढ़ाएंगे। समझ गया? 11th में आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब। और जो बहुत जो एम्स IIT करना चाहता है उसको मेटालिक बॉन्ड भी पढ़ना है। तो चलो हम आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, इस 4 चैप्टर में क्रम न टूटे, नहीं तो केमिस्ट्री का क्रम टूट जाएगा। इस चारों चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, उसके बाद तुरंत पढ़ाएंगे कौन सी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और उसके तुरंत बाद पढ़ाएंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद ही पढ़ाया जा सकता है कौन बॉन्डिंग। और जिस दिन तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग हो गया खत्म, पूरा केमिस्ट्री में तुम घूम जाओगे, कहीं कोई रोक नहीं पाएगा, कोई चैप्टर तुमको रोक नहीं पाएगा यदि किसी बच्चे को केमिकल बॉन्डिंग अच्छा से। क्या कि पूरा केमिस्ट्री ही केमिकल बॉन्डिंग, तुम जितना चीज देख रहे हो ना सब में केमिकल बॉन्डिंग। तुमको शंका हो सकता है कि सुनिए सर NaCl में तो है, सोडियम में भी बॉन्डिंग है, उसको कौन बॉन्ड कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड ही है, पूरा केमिस्ट्री ही केमिकल बॉन्ड। तो जिस दिन तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा, तुम आजाद हो जाएगा केमिस्ट्री से, कोई भी चैप्टर तुमको नहीं रोक पाएगा। कहीं भी तुम घूमोगे, जब बच्चे को 26 लेटर आ जाता है पढ़ने अच्छा से, तब मास्टर उसको किताब पढ़ाना। यहाँ से क्रम ध्यान रखेगा साहब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला यूनिट, क्या है, इनका क्या नाम है बोलो, शुरू कर। समझ में आ गया? वैसे 4 चैप्टर में प्रयास करना, बीमार पड़े तो दवा खा के भी क्लास में बैठ जाए, एक भी क्लास छूटना नहीं चाहिए, है ना। देखो जब पूरा सही हो जाएगा नॉलेज हर टॉपिक पर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं, बोलो केमिस्ट्री का 4 पिलर कौन कौन है बोलता? पहला चैप्टर क्या नाम है? बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा पिलर का नाम क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तीसरा पिलर का नाम पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। चौथा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हो गया मतलब पूरा केमिस्ट्री तुम्हारा क्लियर। अब चलो हम आज शुरू करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ, देखो चैप्टर का नाम हुआ सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर का नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्या ध्यान दो बाबू, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। चलो हम लोग शुरू कर रहे हैं, देखो इधर आज शुरू करना है कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले सुना जाए, हम पहले केमिस्ट्री बताएंगे। ए बाबू पहले हम व्हाट इज केमिस्ट्री, ए बातचीत, अरे बोल क्लास में बोल, बार बार कहती है बातचीत करेंगे। केमिस्ट्री बताना है आज, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। लेकिन जब केमिस्ट्री बताएंगे तो हम कहेंगे दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with CPI of matter,
सीपीआई ऑफ, सीपीआई का मतलब ये नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये नहीं है। कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन। जो पहला दिन आया था क्लास में पढ़ने, नाइन्थ, उसको भी बताया था व्हाट इज केमिस्ट्री। आज फिर से सब बच्चे नया चैप्टर पढ़ के पहला चैप्टर शुरू करें, कोई चीज नहीं छोड़ना है, सब कुछ बता देना है। जो पहले पढ़ लिया उसको रिपीट हो जाएगा, जो नए बच्चे हैं उसको एक एक लाइन आ जाएगा क्लियर हो। अब देखो इधर इसमें इतना ही बच्चे बैठने का जगह भी है, इसमें कोई बच्चा अब आएगा सब उसी में जाएगा, वो तुमसे बड़ा बैच हो गया। लेकिन अच्छा डॉक्टर इंजीनियर इसी बैच से बने, जो इंग्लिश लिख लेता है, अपने से सीख लेता है, पूरी बात को समझ लेता है, अच्छा से ध्यान इस बैच में सेट कर गए। अब जो नए बच्चे आएंगे उस बैच में उनको पढ़ा है, उनको करेंगे ग्रुप में ही बैठे, वहाँ बैठे। आप लोग ध्यान से सब बात करें। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहले हमको क्लियर करना व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। और केमिस्ट्री जब हम क्लियर करेंगे तो हम कहेंगे दैट ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान का एक ब्रांच है, दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद सीपीआई ऑफ मैटर। सीपीआई ऑफ मैटर, सी मींस कंपोजिशन, पी मींस प्रॉपर्टीज, आई मींस इंटरेक्शन। सबको याद करा दे, फिर आज सबको याद हो जाए। लेकिन केमिस्ट्री पढ़ा जब हम कहेंगे दैट ब्रांच ऑफ साइंस, व्हाट इज साइंस, विज्ञान क्या है। पहले हमको शुरू करना चाहिए व्हाट इज साइंस। क्या कि हम जब कहेंगे दैट ब्रांच ऑफ साइंस, बाबू सुने रहे, दैट ब्रांच ऑफ साइंस विज्ञान की एक शाखा है। तुम्हारे मन में होता है विज्ञान क्या है, तो लिखते पहले व्हाट इज साइंस। साइंस साइंस को लिखते हैं, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे विज्ञान क्या है। विज्ञान की शाखा है केमिस्ट्री, तो व्हाट इज साइंस, the systematic and advanced knowledge about a thing based on human experimentations and observations is called science। विज्ञान की परिभाषा सुनो, तो सुनो विज्ञान की क्यों शुरू हुई परिभाषा, क्या है कि हमको बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बताना है। तो पहले केमिस्ट्री क्या है, तो केमिस्ट्री एंड दैट ब्रांच ऑफ साइंस, तो पहले साइंस क्या है, तो शुरू करो साइंस। शुरू करते हैं साइंस, व्हाट इज साइंस। देखो एक मिनट, जो पहले आया था उस सबको याद है, साइंस लिखो द सिस्टमैटिक एंड एडवांस नॉलेज। द लिखो यार, बोलो नहीं यार, लिखो द सिस्टमैटिक एंड, बातचीत कोऑपरेट करो क्लास को, द सिस्टमैटिक एंड एडवांस, द सिस्टमैटिक एंड एडवांस नॉलेज knowledge, the systematic and advanced knowledge about a thing, about a thing based on human experimentation, based on human experimentation human experimentations and observations अरे बातचीत शांत रहो ना। The systematic and advanced knowledge about the thing based on human experimentations and observations is called science. Is called science. कहाँ से बात आता है, क्या तुम एक ग्रुप में पढ़ने। The systematic and advanced knowledge about the thing based on human experimentations and observation is called science. समझा देते हैं, देखो इसको तो याद हो जाए क्या है साइंस। द सिस्टमैटिक, देखो आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, पहले बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद सुनो केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ाते, उससे पहले क्या पढ़ाना है, उसके बाद सबसे जरूरी कौन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं जानता वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी नहीं समझता। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं समझा तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी नहीं समझता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ ध्यान दो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे तब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। समझ रहे, सिस्टमैटिक साइंस में सब कुछ सिस्टमैटिक पढ़ेंगे। पहले एटम पढ़ना है तब मॉलिक्यूल पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल पढ़ के तब एटम पढ़ना।
सब कुछ ए भन ए बी ग्रुप में पढ़ती जाके शांत रहो, बैग बंद करो ना, क्या खोल रही बैग क्लास को। अब पेन नहीं निकालो, पहले निकाल के बैठे क्लास का बढ़िया। 2-3 बच्चे को इसमें हटा दे पूरा क्लास। यहाँ देखो, अब देखो अभी कहें सुनेंगे, एक लाइन सुनेंगे, एक आदमी नहीं सुनाएंगे तो बी ग्रुप में जाएंगे। देखो इधर ये सिस्टमैटिक माने क्रमबद्ध, एडवांस सामान्य नहीं, विशेष नहीं, सिंपल नहीं, विशेष। एडवांस माने विकसित, विशेष। नॉलेज माने ज्ञान, है ना। अबाउट ए थिंग कुछ भी हो सकता है। एनिमल प्लांट होगा तो बायोलॉजी हो जाएगा, मैटर है केमिस्ट्री हो जाएगा, नहीं और फिर उसी तरह फिजिक्स होगा। यहाँ देखो, द सिस्टमैटिक एंड एडवांस नॉलेज अबाउट ए थिंग। थिंग यदि एनिमल और प्लांट है वो साइंस बायोलॉजी का होगा। लिविंग थिंग्स है, थिंग्स यदि लिविंग है तो बायोलॉजी होगी, नहीं उसी तरह से केमिस्ट्री हो जाएगा और फिजिक्स भी हो जाएगा। The systematic and advanced knowledge about a thing based on, जो आधारित किस पर है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, मानव के प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित। प्रयोग और ऑब्जर्वेशंस, नहीं न्यूटन ऑब्जर्व किया ये, उसके सर पर जब सेब गिरा सर पर तो तब वो देखा कि नीचे का है गिरा, ऊपर का नहीं, तो पता चला कि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर क्या करती है, ऑब्जर्व किया। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, द सिस्टमैटिक एंड एडवांस नॉलेज अबाउट ए थिंग बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन, मानव के प्रयोगों एंड ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड साइंस। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, देखो इसमें एक 2 मिनट में पकड़ा है। क्या है डेफिनेशन बोलो, द एंड एडवांस नॉलेज about a thing based on human experimentation and observation। तुम साइंस पढ़ रहे हो, कोई बच्चा आर्ट्स पढ़ रहा है, तुमसे कोई पूछा व्हाट इज साइंस, तो क्या बोलेगा बोलता knowledge about a thing based on human experimentation and observation is called science। विज्ञान को हम लोग इस तरह द सिस्टमैटिक एंड एडवांस, याद हो गया? बढ़े आगे बोलो तो क्या, देखो आप एक पर्सनल प्रश्न खड़ा करते हैं तब बोल देगा। आवाज कम आया, जहां से कम आया उसी को खड़ा करें, बट पटाना नहीं है कि साथ साथ हम बोल रहे हैं, बोलने आना चाहिए। व्हाट इज साइंस? अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री पर, ठीक है। हम बोलेंगे केमिस्ट्री दैट ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस तो आपको आ गया, which deals with CPI of, देखो केमिस्ट्री का देखो, अब केमिस्ट्री में आते हैं हम लोग, तब हम लोग आएंगे ये बेसिक कंसेप्ट। देखो इधर साइंस का डेफिनेशन याद हो गया, मिटा देना। अब देखो केमिस्ट्री का डेफिनेशन देखो, फिर पूछेंगे, ध्यान से आज हम लोग केमिस्ट्री सीखने जा रहे हैं। व्हाट इज केमिस्ट्री, एकदम बेसिक, भूल जाओ कि तुम कोई केमिस्ट्री में कोई चैप्टर तुम्हारा छूटा, सब अब सही अब शुरू होगा, ठीक है। आज से जिसका छूटेगा उसका जरूर। देखो केमिस्ट्री काय केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्या सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पहले केमिस्ट्री क्या है देखो, केमिस्ट्री क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। देखो बाबू केमिस्ट्री क्या है, तो हम लोग लिखेंगे दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद CPI of matter। देखो दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ साइंस, ये बात चीज ध्यान रखो, दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with, ठीक है, which deals with CPI of matter, CPI of matter, CPI of that branch of science which deals with CPI of matter। C means लिखो composition, C means लिखो, C is equal to composition,
composition. C means composition और P means properties और I means interaction. इधर चलो आज हम लोग केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं, एक एक टर्म क्लियर हो जाएगा, सब याद हो जाएगा क्लास में। बोलो केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, कितने लोग याद हो गए? बोलो तो आप लोग केमिस्ट्री का डेफिनेशन बोलो तो that branch of science CPI of matter. CPI मतलब कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज। अच्छा एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज केमिस्ट्री, तो CPI ना बोलना, क्या बोला? कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, इंटरेक्शन। याद रखने के लिए CPI बोल सकते हो। क्या बोलेंगे? व्हाट इज केमिस्ट्री? That branch of science which deals with composition, properties and interaction of matter is called chemistry. देखो, that branch of science which deals with CPI of matter. अब C means क्या, P means क्या और I means क्या? Composition का क्या मतलब? What is the meaning of composition? Composition देखो यहाँ बोर्ड पर तो खूब सुनिए बढ़िया। Composition सब मिटा रहा हूँ, नोट कर लिया था। अब चलो कंपोजिशन का मतलब क्या वो बता रहा हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन? कंपोजिशन का मतलब समझो। देखो यार, तुम जो पानी पीते हो उसका कंपोजिशन क्या मालूम है? H2। बोलो इसका कंपोजिशन क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। ये जानना पड़ेगा कि कोई पदार्थ है तो उसका कंपोजिशन। चीनी खाते हो उसका कंपोजिशन बोलो, चीनी में क्या रहता है? बोलो तो चीनी में क्या होता है? चीनी का कंपोजिशन ये क्या हुआ? कंपोजिशन ऑफ व्हाट है? बोलो आपकी चीनी का क्या हुआ? C12 H22 O11। मतलब है कंपोजिशन मतलब उसका कंपोजिशन मतलब उसका केमिकल फार्मूला क्या होगा मालूम? केमिकल फार्मूला में देखो तो चीनी के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का क्या एटम होता है? 12। हाइड्रोजन का क्या होता है? 22। ऑक्सीजन का क्या होता है? 11। नहीं, कंपोजिशन मतलब हुआ केमिकल फार्मूला। सब भाषा में कहें कि उसका जो मैटर है उसका केमिकल फार्मूला क्या है? किस जैसे दीवार का एक यूनिट सेल है ईंट, नहीं वैसे मैटर का एक यूनिट सेल है मॉलिक्यूल, कंपाउंड मॉलिक्यूल। पूरा ब्रह्मांड मॉलिक्यूल से बना है। मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना है। एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। सब हम लोग एटॉमिक में पढ़ेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फिर एटम मॉलिक्यूल। तो सर यहाँ देखो, हम लोग इसको ध्यान दे बहुत अच्छा से ध्यान देना है कि देखो कंपोजिशन क्या हुआ। कंपोजिशन मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला। बोलो तो नमक जो खाते हैं उसका कंपोजिशन क्या है? क्या बोलता है? NaCl। क्या है उसमें? एक सोडियम का एटम है, क्लोरीन का एटम। देखो कंपोजिशन लिखोगा, कंपोजिशन ऑफ वाटर H2O, कंपोजिशन ऑफ शुगर C12, कंपोजिशन ऑफ नमक सॉल्ट NaCl। बोला था NaCl का कंपोजिशन क्या है? उसमें सोडियम है और क्लोरीन है। NaCl का कंपोजिशन में सोडियम है और क्लोरीन नहीं। कंपोजिशन मतलब केमिकल फार्मूला की मतलब सब भाषा में है, केमिस्ट्री भाषा में क्या है? जिस कंपाउंड मैटर को हम पढ़ रहे हैं उसका केमिकल फार्मूला क्या है? उसमें कौन कौन एलिमेंट है, कितना परसेंटेज है? नहीं बोलो तो पानी के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन का चीनी के एक मॉलिक्यूल में कार्बन का कितना? 12 एटम है। हाइड्रोजन का कितना है? 22 एटम और ऑक्सीजन का 11 एटम। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से सर, बोलो इधर कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ? केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला समझ गया, मतलब कंपोजिशन समझ। कंपोजिशन मतलब कौन कौन एटम है, कितना कितना है। ठीक है, कंपोजिशन। पी मींस क्या है? प्रॉपर्टीज। अच्छा बोलो सर, जैसे नमक है, प्रॉपर्टी 2 तरह का होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे सुनो यार, जैसे पानी तुम लोग पढ़ा है वाटर, हाइड्रोजन चैप्टर, और क्या पढ़ा कि वाटर क्या है? रंगहीन, गंधहीन, टेस्टहीन, नहीं कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस। उसमें कोई स्वाद है? मीठा स्वाद है, खट्टा है, पानी में कोई स्वाद नहीं। रंगहीन है, अरे ब्लू है, रेड कलर है, नहीं व्हाइट कलर रंग है, तो वो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। पानी कैसा है? कलरलेस है, टेस्टलेस है, नहीं विस्कोसिटी होता है, सरफेस टेंशन होता है, नहीं बहुत सारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है मैटर का। ये सब प्रॉपर्टी पढ़ना है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? प्रॉपर्टी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। नमक है 820 डिग्री पर मेल्ट करेगा,
तो नमक का मेल्टिंग पॉइंट 820 डिग्री सी हो जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, समझ गया ना। पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, नमक पानी में घुल जाएगा, चीनी भी घुल जाएगा, लेकिन पेंट नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा, आगे पढ़ेंगे। पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा ये भी पढ़ेंगे। डेंसिटी हाई है कि लो है, अल्युमिनियम हल्का होता है, लोहा भारी होता है, तो कहते हैं लोहा का डेंसिटी ज्यादा है, अल्युमिनियम का डेंसिटी क्या है, कम। समझ रहे बात को। तो ये सब प्रॉपर्टीज हुआ कि कोई चीज हम पढ़ेंगे मैटर, तो उसका कोई डेंसिटी क्या है, विस्कोसिटी क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो ये हुआ उसका प्रॉपर्टी। इंटरेक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन, लिखो। इंटरेक्शन मींस केमिकल रिएक्शन, लिखो। इंटरेक्शन मींस केमिकल रिएक्शन, इंटरेक्शन मींस केमिकल रिएक्शन। अभी एक अब इस बार है ना उल्टा भी उल्टा क्लास है। देखो जो बच्चा अपने भी ग्रुप में चल जाए, अब बोलो, अभी हम इतना समझाने के बाद पूछेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, और तब नहीं बोल पाएगा, उसको भी ग्रुप में ही जाना, कोई उपाय नहीं है। देखो इधर बोलो, सी मींस कंपोजिशन का क्या मतलब, व्हाट इज कंपोजिशन, केमिकल फॉर्मूला क्या है। आप उसमें कार्बन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, H2O का कंपोजिशन, वो हाइड्रोजन एटम है, वो कौन ऑक्सीजन है, आप तुम कह दोगे H2O तो केमिकल फॉर्मूला। कंपोजिशन मतलब उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। दीवार ईंट से बना है, नहीं ईंट के बारे में नहीं, समझिए पदार्थ अणु से बना है, मैटर मॉलिक्यूल से बना है। तो मॉलिक्यूल क्या है, कंपोजिशन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना, H2O बोलो तो पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, H2O क्या बताता है, उसमें उस H2O में 2 हाइड्रोजन है और ये क्या है ऑक्सीजन। बोलो नमक खाते हो उसका केमिकल कंपोजिशन क्या बोलता है, NaCl। तो जब कोई कंपोजिशन पूछे इसका मतलब क्या है, उसका केमिकल फॉर्मूला उस मॉलिक्यूल में क्या वो कार्बन है, क्या वो हाइड्रोजन है, ये कंपोजिशन हो गया। अब I मींस इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मींस लिखो केमिकल रिएक्शन, लिखो I मींस इंटरेक्शन और इंटरेक्शन मींस केमिकल रिएक्शन। I मींस इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मींस क्या होगा, केमिकल रिएक्शन, देखो I मींस क्या हुआ, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, और इसका मतलब हुआ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। I मींस इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन, सर इसको केमिकल रिएक्शन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन, अब केमिकल रिएक्शन सर, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब, रिएक्शन देख लिख के बताते हैं, समझ जाते। देखो केमिस्ट्री का डेफिनेशन याद हो गया सबको, कितने लोगों को याद होगा, आप जरा जो नहीं मेरा बीए में जाएगा, खड़ा करें एक एक को। व्हाट इज केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ साइंस क्या, सीपीआई ऑफ मैटर, सी मींस composition, I means section, P means property, ठीक है। और बोलो कंपोजिशन का मतलब केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूल नहीं, कंपोजिशन मतलब क्या, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूल, और P मींस प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, और I मींस इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मींस केमिकल रिएक्शन। अब देखो एक रिएक्शन से बताता हूँ, सुनो इधर सर, केमिस्ट्री का परिभाषा आपको याद हो गया, इसमें बताने में कोई हर्ज नहीं है, सब याद हो जाएगा, पूरा केमिस्ट्री समझा दूंगा। साइंस है ना, रटने का कोई जरूरत नहीं, मास्टर परफेक्ट हो, एक एक ब्रेन ट्रांसफर। नो इधर दुनिया में सबसे महान गुरु हुए थे परशुराम, उनका एक्सपेरियंस 100%। जब विद्यार्थी उनका शिष्य था ये विश्व पितामह, दोनों आदमी में युद्ध हुआ तो दुनिया ने देखा कि जितना चीज परशुराम के पास नॉलेज था सब विश्व पितामह को सिखा दिया, 100% ट्रांसफर। दुनिया में एक ही मास्टर हुआ जो 100% ट्रांसफर। कोई टीचर नहीं, जो हम यदि 100 जानते हैं तो तुमको 25% ही ट्रांसफर कर सकते, 30% ही कर, 100% इफिशिएंसी का एक ही टीचर इस दुनिया में गुरु परशुराम, 100% ट्रांसफर जो जानते थे पूरा विद्यार्थी समझ गए। तो साइंस है, इसमें सब कुछ सीखा जाता है, हमारा ब्रेन कंसंट्रेटेड रहे बोर्ड पर, एकदम ऐसे रखोगे ब्रेन तब होगा, ऐसे जो भी पढ़ाएंगे जमा हो। अब लोग बच्चा तो वैसे रखो, अब पढ़ाओ कितना समझाओ, चकता के मर जाओ, कुछ नहीं समझेंगे, कुछ इधर गिरा कुछ उधर नहीं, कहीं कुछ नहीं। ब्रेन को ऐसे रखना एकदम कंसंट्रेटेड है ना, जो बात आए सब पकड़ ले,
अब बोलो, अब बताना हमको इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब हुआ केमिकल रिएक्शन। मान लो सुनो यार, एक बात सुनो, पानी का इंटरेक्शन यानी पानी किसकी से रिएक्शन करता है? हम लोग पढ़े हैं सेल से रिएक्शन करता है, अमोनिया से भी रिएक्शन करता है, नहीं मेटल नाइट्राइड से रिएक्शन अमोनिया बनाता है। समझ गए बात को? मतलब इंटरेक्शन किससे करता है? इंटरेक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन किससे करता है? ध्यान देखो बात पर, जैसे एक पॉइंट हम बताते हैं, ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। एक नमक तुम खाते हो, इसका एक इंटरेक्शन बताए। नमक तुम देखा है पानी में घुल जाता है, AgNO3 तुम नहीं देखा है, लेकिन ये भी पानी में घुल, ठीक है? अब दोनों को जैसे मिलाओगे, पानी में घुल गया, अरे नमक का घोल हो गया, नमक का घोल हो गया, और AgNO3 का भी वैसा ही घोल हो गया। दोनों घोल को जैसे मिलाओगे, 1 सेकंड में उजला दही, व्हाइट दही जैसा, एक मिलाओगे दही जमा 1 सेकंड में जम जाए, तो कहेंगे बन जाता है AgCl, व्हाइट AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है, PPT व्हाइट PPT। ये बातचीत आवाज नहीं आना चाहिए कहीं से, PPT या प्लस NaNO3, ये पानी में ही घुला रहा है NaNO3, ये दही जैसा जम। देखो हम कहेंगे कि NaCl का के साथ NaCl के साथ AgNO3 का इंटरेक्शन क्या सब बना, AgCl का व्हाइट और NaNO3। एक सुनो इधर, ए भगवान इधर नहीं, बोर्ड पर देखो, फिर Na सुनो इधर, NaBr लेते हैं, NaBr का इंटरेक्शन AgNO3 NO3 से क्या होता है पता है? AgBr प्लस Na। तीन बात एक कंसेप्ट बता दिया, तुम्हारा नॉलेज भी बढ़े। उदाहरण ऐसा लेना है जो IIT में काम किया है, और Na को जब रिएक्शन कराते हैं तो ये व्हाइट UV प्रेसिपिटेट आता है, लाइट येलो, हल्का पीला, लाइट येलो पढ़ना है IIT में। और Na इसका भी इंटरेक्शन देते हैं, तो क्या होगा? AgNO3 से रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा पता है बाबू? देखो ये क्या, Na प्लस AgNO3 रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा पता है? Agi और NaNO3, Agi और NaNO3, ये बनेगा डीप येलो, UV प्रेसिपिटेट है, डीप येलो है। एक बात सुनो, तुमको 12th में हम पढ़ाएंगे टेस्ट ऑफ हैलोजन, तीनों रिएक्शन पढ़ना, हैलोजन का टेस्ट है ये, जांच, ब्लड टेस्ट में फिजिक्स वाला नहीं कर सकता, बायोलॉजी वाला नहीं, केमिस्ट्री वाला नहीं, ब्लड में क्या 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 केमिकल कंपोजिशन है नहीं, बट ब्लड में हेमोग्लोबिन आ गया, अरे आपका किडनी फेल, नहीं समझा? हेमोग्लोबिन को छानना था और छान के ब्लड में आ गया। अब यहाँ देखो इधर, ब्लड में यहाँ देखो इधर, यहाँ देखो ब्लड टेस्ट है, सॉरी यूरिन टेस्ट है, यूरिन में यदि मान लो हेमोग्लोबिन आ रहा है, टेस्ट में पता चला कि क्या हो गया पता है, किडनी क्या हो गया, तो देखो टेस्ट है, केमिस्ट्री वाला ही कर सकता है। ये देखो ये हैलोजन का टेस्ट है, दो वर्ड काम कर रहे हैं, इंटरेक्शन बता रहा हूँ और उसके साथ एग्जाम्पल ऐसा दिया जो IIT में काम है। IIT में कहा क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का टेस्ट कैसे करोगे, तो कहेंगे AgNO3 डालेंगे, जब उजला दही जमा तो क्लोराइड होगा, हल्का पीला जमा ब्रोमाइड होगा, और गाढ़ा पीला जमा आयोडाइड होगा। टेस्ट भी हो गया, डबल काम हो गया, इसी को इंटरेक्शन कहते हैं। ये NaCl AgNO3 का इंटरेक्शन भी है और तुम्हारे काम का भी किया क्या क्या काम होती है, ये भी टेस्ट है। बाद में तुमको हमको पढ़ाना है हैलोजन, और एक दिन पढ़ाना IIT के लिए टेस्ट ऑफ हैलोजन, तो हैलोजन का टेस्ट कैसे करेंगे, यही चीज AgNO3 के घोल से मिलाते हैं। प्रैक्टिकल में पढ़ना है बेवकूफ, हलाइव का टेस्ट, प्रैक्टिकल में केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। कैसे पता लगाओ कि हैलोजन कैसे टेस्ट करोगे, तो हैलोजन का टेस्ट भी तुम सीख गया, IIT का भी वो काम आ गया। क्लोराइड का टेस्ट कैसे करेगा, कैसे होगा? NaCl में यदि वो NaCl है, हम मिलाएंगे कौन, AgNO3 का घोल, उजला दही जमेगा, तब क्या होगा क्लोराइड, हल्का पीला दही जमा तब ब्रोमाइड, गाढ़ा पीला जम गया तो क्या होगा आयोडाइड। देखो एक अपन काम, दो काम हमारा हो गया, टेस्ट ऑफ हैलोजन भी पढ़ा। बोलो तो हैलोजन का टेस्ट आ गया, बोलो तो हैलोजन में कौन कौन पढ़ना तुमको, क्लोरीन
क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये पर क्लोरीन बीएससी में पढ़ा, आईएससी में नहीं पढ़ा। क्लोरीन थोड़ा टेढ़ा है तो इसको बीएससी में रखा फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी में जाओ ना क्लोरीन पढ़ना। तुम्हारे क्लोरीन में क्या हल्का पढ़ा दिए, कौन कौन क्लोरीन, तीनों का प्रॉपर्टी मिलता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन ऐसा रिएक्शन नहीं करता, टेढ़ा टेढ़ा नहीं, उसको अलग से बीएससी में क्या पूरा केमिस्ट्री एक दिन में पढ़ेगा, धीरे धीरे पढ़ेगा। बीएससी करेगा, एमएससी किया, हम लोग यूपीएससी का एग्जाम दिया, पूरा नॉलेज प्राप्त करना है ना। ये ध्यान दो, एक ये ध्यान से सुनो, ठीक से। जैसे जब पटना में आप जाएंगे या कहीं जाएंगे तो अलग अलग टीचर होता है, फिजिकल का, ऑर्गेनिक का, हम लोग तीनों को पढ़ाते हैं। हम लोग इस विषय से यूपीएससी इंजीनियरिंग करने के बाद मेंस में आ रहा है सब्जेक्ट। तो जो आदमी इंजीनियरिंग करेगा खाली मैथे पढ़ेगा, फिजिक्स नहीं पढ़ेगा, पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ेगा, उसको इंजीनियर बनने के लिए फिजिक्स भी आना चाहिए, केमिस्ट्री भी आना चाहिए और मैथ भी आना चाहिए। तीनों आएगा तब इंजीनियर बनेगा। एगो केमिस्ट्री से हो जाएगा, एगो फिजिक्स से हो जाएगा, एगो भाई मैथ से हो जाएगा, तीनों पढ़ना चाहिए। और आईआईटी करता है तो तीनों आना चाहिए, पूरा 100% आना। समझ आई बात। उसी तरह से क्या हम लोग यूपीएससी दिए, इंजीनियरिंग करने के बाद पूरा केमिस्ट्री पढ़ना पड़ा, फिजिकल भी पढ़ना पड़ा, इनऑर्गेनिक भी पढ़ना पड़ा, ऑर्गेनिक भी पढ़ना, समझ गया। इसलिए कोई चैप्टर तुम्हारा कमजोर नहीं रहेगा, सब मजबूत एकदम टनाटन बोलेगा। बोल अभी 2 चीज तुम सीख लिया चला गया। एक आईआईटी का क्वेश्चन भी बनाया, टेस्ट ऑफ हैलोजन। बोलता हैलोजन का टेस्ट कैसे करते हैं, बोलता हैलाइड है, यदि हैलाइड होगा, क्लोराइड हो, सुनो कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड हो, कैल्शियम क्लोराइड हो, पोटेशियम क्लोराइड हो, कोई क्लोराइड हो, क्या डालोगे उसमें, कैसा प्रेसिपिटेट आएगा, वाइट। किसका, समझ गए बात। किसी भी क्लोराइड में सुनो, यहाँ केसीएल भी रहता तो यहाँ एजीसीएल ही बनता, केसीएल भी रहता, AgNO3 तो क्या बनता, AgNO3 तो क्या बनता, बोलो तो AgCl प्लस ये केसीएल था, KNO। देखो ये व्हाइट प्रेस हमेशा कोई भी क्लोराइड होगा तो व्हाइट प्रेसिपिटेट AgCl का बनेगा। देखो अब हम भी बताने में सफल हो गए। व्हाट इज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। NaCl का ये देखो, NaCl का केमिकल रिएक्शन है, यहाँ हम कहेंगे NaCl इंटरेक्शन कर रहा है। सब सामाजिक भाषा में बोलेंगे इंटरेक्शन, और केमिस्ट्री के भाषा में बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। नहीं, सामाजिक भाषा में बोलेंगे NaCl, यहाँ बोलेंगे यहाँ NaCl इंटरेक्शन कर रहा है, और केमिस्ट्री की भाषा में साफ साफ क्या बोलेंगे, NaCl क्या कर रहा है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। समझ आ गई। अब बोलो तो ये तीनों लिख लो, ये भी लिख लो। ये बोलो तो क्लोराइड का टेस्ट हुआ, ये किसका टेस्ट हुआ, ब्रोमाइड का। अब बोलो परीक्षा में तुमको लैब में जाओगे, लैब में पढ़ना है क्लोराइड का टेस्ट, इंटर के लैब में कि क्लोराइड का टेस्ट करो, यही परीक्षा में है। बस प्रैक्टिकल में आएगा क्लोराइड का टेस्ट करो। अब तो तुम तीनों का टेस्ट कर देगा, किसका किसका, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का, आयोडाइड का। बोलो क्लोराइड का कैसे पहचानेंगे, क्लोराइड है कि नहीं है, खरीद के लाओगे क्या, AgNO3। अब तो AgNO3 का घोल डाले, उजला प्रेसिपिटेट आ गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्लोराइड है। हल्का पीला आ गया तो ब्रोमाइड है, गाढ़ा पीला आ गया तो समझ गए बात को। तीनों में से कोई नहीं आया तो तीनों में से कोई नहीं, तीनों में से कोई नहीं आया इसका मतलब कोई, ये तीनों में से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड नहीं है। यदि तीनों रहेगा तो प्रेसिपिटेट आएगा। इंटरेक्शन, ए बाबू व्हाट इज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मींस केमिकल, इंटरेक्शन मींस यहाँ ये NaCl इंटरेक्शन हो रहा है। सामाजिक भाषा में बोलेंगे इंटरेक्शन हो रहा है, केमिस्ट्री की भाषा में क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। नहीं तो अब बोलो केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री का डेफिनेशन समझ में आ गया, क्या मतलब रिएक्शन भी करना पड़ेगा उस कंपाउंड का, केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, दीज आर केमिकल प्रॉपर्टीज। NaCl का केमिकल प्रॉपर्टीज हुआ, ठीक है। तो सर हमको ये बताओ, बोलो तो अब तुमको इंटरेक्शन का मतलब समझ में आ गया। तो बोलो तो व्हाट इज केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with CPI of matter. C means composition, P means property, I means क्या है, ठीक है सर। तो अब टाइम हमारे पास कितना बचा है, लेट कर दिया, हाँ 8:40 टाइम खत्म है ना। चलो अगला टॉपिक कल से हम लोग अब बेसिक, अब सुनो केमिस्ट्री समझ में आ गया। अब इस बेसिक यूनिट में समझिएगा, याद है कल हम शुरू करेंगे बेसिक यूनिट, एकदम बेसिक।
पूरा पूरा एकदम यहाँ ध्यान दो। अब एक पॉइंट का चर्चा फिर होगा, चर्चा फिर एक बात बढ़ गया, फिर बढ़ गया, अरे बढ़ गया एक पॉइंट, फिर क्या बढ़ गया? व्हाट इज केमिस्ट्री? बोलो तो। दैट ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ किसका? मैटर। व्हाट इज मैटर? एक प्लस कल यहाँ से बात आगे। अरे मैटर क्या? मैटर सुनो, आगे मैटर अगले क्लास में मैटर से चलेगी। सर आ गए हैं, हम लोग अपना अपना यहाँ देखो इधर, देखो इधर क्या हम लोग ये बात, अच्छा ये भी नहीं, अरे हम भूल गए, लाइन आ गए, ये भी नहीं कर पाए, तब ठीक था। ठीक है, अब अगले क्लास से हम लोग चलो ये माइक अब लाठी निकालो, ये लिखा मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो, मोबाइल निकालो, एक आदमी आओ यार, अरे बाबू मोबाइल कल से हम लोग अगला टॉपिक एकदम है, सुनो ना, एनसीईआरटी का लाइन